Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Rahul Lukman, your science teacher. आज 18 अगस्त 2020 का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी तो एक अलग सी थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर की। इसके अलावा भी और भी कायनात के ओरिजिन के हवाले से, ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से बहुत से थ्योरीज बनी। लेकिन इस्लाम, चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने यह कायनात तख्लीक की। और कुरान के मुताबिक भी जो है क्या है कि अल्लाह ऑलमाइटी सेड कुन एंड द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुन हो जा फयकुन, बस हो गया, ये कायनात बनी अल्लाह ताला के एक हुक्म से। गोया इस्लाम और दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब के मुताबिक तो और यही हकीकत है कि कायनात की तख्लीक जो है वो अल्लाह ताला ने की, और हम सब बाहैसियत मुसलमान इस बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस कायनात के, इस यूनिवर्स के ओरिजिन के हवाले से जो है वो बहुत सी थ्योरीज बनाई, जिसमें से एक ये बिग बैंग थ्योरी भी है, जिसे बहुत से साइंटिस्ट ने सपोर्ट भी किया। मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिग बैंग क्या है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो क्या थी सबसे पहले, यानी यूनिवर्स इज वाज पैक्ड इन वन जाइंट फायर बॉल। एक आग का गोला थी जो कि एक बॉल की शक्ल में जो है वो पैक, जिसमें ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, जोरदार धमाका हुआ। उस ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। चूंकि यानी जाइंट फायर बॉल में ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, उस ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं बिग बैंग। और इस बिग बैंग के नतीजे में या ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन के नतीजे में, ज़ोरदार धमाके के नतीजे में जो मैटर और एनर्जी जो थी वो हर्ड यानी फैल गई इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शन में जो है ये मैटर और एनर्जी जो है वो बिखर गई। ये बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। अब जनाब बिग बैंग के बाद यूनिवर्स, वो कहता है यूनिवर्स एज्यूम्ड the form of huge clouds of hot expanding and contracting gases। के बिग बैंग के बाद जो है यूनिवर्स एक बड़े बड़े बादलों की शक्ल इसने अख्तियार कर ली, जिसमें हॉट गैसेस, जिसमें एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग गैसेस जो है वो शामिल थी। इसके बाद यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिग बैंग के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ वो कहते हैं कि मैटर कूल डाउन हुआ, और इसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने यानी पार्टिकल्स को जो है वो पुल किया, जिसकी वजह से स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, ये जो कि सब के सब जो है वो यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये थी बिग बैंग। इसके बाद देखें कि बिग बैंग वॉज प्रपोज बाय जॉर्ज लेमेटर इन 1927 में इसने जो है इसे प्रपोज किया बिग बैंग थ्योरी को। और इसको सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसमें एडविन हबल, और इसके अलावा नोबल प्राइज विनर साइंटिस्ट एर्नो पेंजियस, और इसके अलावा रॉबर्ट विल्सन वगैरह ने जो है बिग बैंग थ्योरी जो कि जॉर्ज लेमेटर ने बनाई थी उसको सपोर्ट किया। ये ठीक है
कि बहुत से साइंटिस्ट ने जो है बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया, बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्ट की गई, लेकिन इसके बावजूद ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलता। इसलिए बहैसियत हम एज ए मुस्लिम यानी वी कांट बिलीव वो बिग बैंग थ्योरी, लेकिन साइंसी नुक्ते नज़र से जो है इसकी बड़ी अहमियत है। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टार्स के बारे में। चूँकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मैटर्स जो है वो कूल डाउन होकर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जो पार्टिकल्स को पुल करती है और स्टार्स और गैलेक्सीज बनती हैं। तो हम बात करते हैं स्टार्स की कि स्टार जो है वो क्या होता है, बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस, यानी एवरी स्टार इज अ बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। ठीक है ना जी। तो जिसमें ये स्टार्स क्या करते हैं कि एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यानी स्टार्स एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसी तरह हमारा जो सन है, ये जो सन है हमारी गैलेक्सी का ये क्लोजेस्ट यानी टू द अर्थ स्टार है और मीडियम साइज स्टार है। यानी हम कहते हैं कि सन इज द मीडियम साइज स्टार एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ। इसके बाद देखें कलर्स ऑफ स्टार्स। तो कलर्स ऑफ स्टार्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि स्टार्स जो हैं वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, लिहाजा हर स्टार का टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर। ईच स्टार हैज़ इट्स ओन टेम्परेचर या स्टार्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कलर्स ऑफ स्टार्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टार्स जिनका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, जैसे कूलेस्ट स्टार की मैंने यहाँ पे बात की, कूलेस्ट स्टार्स जिनका टेम्परेचर जो है वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो ये रेड दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कूलेस्ट स्टार हैविंग टेम्परेचर 2800 अपीयर रेड। इसी तरह द हॉटेस्ट स्टार जिनका जो टेम्परेचर है वो 28,000 डिग्री तक होता है या इससे भी हायर होता है, तो वो ब्लू दिखाई देते हैं, लुक ब्लू। इसी तरह बेटे क्या है कि द स्टार्स विद इन बिटवीन यानी इन टेम्परेचर रेंजेस के दरमियान जिनका यानी टेम्परेचर होता है, तो वो उनका कलर भी जो है वो ऑरेंज, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज के बारे में, ऑरेंज जिनका कलर होगा, या यूँ कह लें कि ऐसे स्टार्स जो कि सन से लिटिल कोल्डर होंगे, थोड़ा ठंडा, सन की निस्बत थोड़े ठंडे होंगे, उनका कलर जो है वो ऑरेंज होगा। और ऐसे स्टार्स जो सन से लिटिल हॉटर होंगे, उनका कलर जो है वो वाइट होगा। और सन का अपना जो कलर है वो सन की जो टेम्परेचर रेंज है 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है सन का। और ये येलो स्टार, इसका कलर जो है वो येलो होता है, इट लुक या इट अपीयर येलो। इसी तरह आपकी बुक में जो है टेबल नंबर 12.1 इसमें कलर्स एंड टेम्परेचर्स ऑफ स्टार्स जो हैं वो दिखाई दिए गए हैं, जो कि आप एमसीक्यू के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स। देखें ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर 1 डिस्टेंस और नंबर 2 अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें 2 स्टार्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन से बराबर डिस्टेंस पर हैं, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है दूसरे की निस्बत। इसकी वजह क्या है कि दोनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं ज़मीन से, लेकिन क्या है कि एक ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, एक कम। जो ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो ज़्यादा ब्राइट होगा दूसरे की निस्बत। इसी तरह अब इमेजिन करें 2 स्टार्स हैं जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट कर रहे हैं,
लेकिन एक ब्राइट दिखाई दे रहा है और एक यानी कम ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो वजह क्या है कि एक जो है ज़मीन से कम फासले पर है, जो ज़मीन से कम फासले पर होगा वो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। इसी तरह बेटे नेक्स्ट हमारा है स्टार डिस्टेंस। देखिए स्टार्स आपस में भी और ज़मीन से भी लाखों करोड़ों यानी किलोमीटर्स के फासले पर हैं, इसलिए इतना ज़्यादा फासला होता है कि इन्हें किलोमीटर्स में मेजर करना मुश्किल है। तो हम इन्हें यानी डिस्टेंस ऑफ स्टार्स को, चाहे वो स्टार्स का आपस का डिस्टेंस हो, चाहे स्टार्स का ज़मीन से डिस्टेंस हो, तो इसको हम लाइट ईयर की सूरत में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस दैट लाइट कवर्स इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड से जब जो यानी लाइट कवर करती है, या ये जो डिस्टेंस है ये लाइट ईयर कहलाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो क्लोजेस्ट स्टार है वो है सन, इसके बाद जो हमारा करीब तरीन सितारा है वो है प्रोक्सिमा, और इसके अलावा एक है सेंटोरे जिसका लाइट ईयर 4.2 है, यानी इसकी लाइट को ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते 4.2 लाइट ईयर लगते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते। थैंक यू।